सो अगेन वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं कल 29 फेब 24 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस। सो देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर यहीं पर ही फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम वेट करेंगे कि या तो यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड मोमेंटम दे, या फिर अगर यहाँ पर यहाँ से ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा और यहाँ से अगर फॉल आता है तो हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि हमें जो ट्रेड लेना होता है वो 15 मिनट तक वेट करना होता है कि 15 मिनट की पहली कैंडल कहाँ बनती है। ठीक है, सबसे पहली कैंडल, तो पहली कैंडल भी देखिए डोजी टाइप बनी, सेकंड कैंडल भी फिर डोजी टाइप बनी। अब जिधर भी इधर निकलेगा हम ट्रेड प्लान करेंगे। बट क्या किया इसने, पहले हमें इससे नीचे निकाल दिया। ठीक है ना, इससे नीचे देखिए निकालिए और फिर हमारा सेलेक्ट कराया। ठीक है, इससे नीचे निकाल दिया हमको पहले। ठीक है, यहाँ से, और फिर यहीं से ही हमारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाए तो हमें जब ये इसने इससे नीचे निकाला, इवन यहाँ पे ये नीचे क्लोज किया, तो हमें यहाँ पे लग रहा था कि अब ये यहाँ से नीचे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि ना 5 इसमें जो बैंक निफ्टी में टारगेट रखना होता है वो रखना होता है ओनली 100 या 80 पॉइंट्स का। 80 से पहले टारगेट में, और सिर्फ 20 पॉइंट्स का हम एसएल रखते हैं। तो हमारा यहाँ पे 20 पॉइंट्स का एसएल गया। फिर देखिए इसने हमें ऊपर की साइड यहाँ पे जब कैंडल क्लोज की, यहाँ पे फिर जाके ऊपर की साइड जाना शुरू किया, तो हमने ट्रेड प्लान किया था जब इससे ऊपर क्लोज कर देगा तभी हम बाय के लिए ट्रेड में जाएंगे। ठीक है ना, जब इससे ऊपर, तो इससे ऊपर गए नहीं। फिर अगर हमें यहाँ पे पता था कि यहाँ पे ये रेसिस्टेंस है, अगर यहाँ पर कोई पैटर्न बनाएगा, मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर फिर हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट ट्रेड बनता है फिर यहाँ पर। ठीक है, ये इससे नीचे। ठीक है, यहाँ पर इस कैंडल में हमारी एंट्री बनती है। और फिर आप देख सकते हैं कि अगर या तो हमें यहाँ पे निकल जाना था जब ये यहाँ पर आया, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो थी ये सपोर्ट की तरह काम कर सकती थी। ठीक है, बट ये क्यों नहीं की एकदम डायरेक्ट क्यों गिरी, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी थी इसमें ये यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ से ये देखिए, यहाँ से हमें फिर जितना हमारा यहाँ पे एसएल गया था वो सारा का सारा कवर कर दिया इसमें। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला था हमें ये वाले इस ट्रेड में, कि वहाँ से ऊपर से मैंने आपको बताया हुआ था कि यहाँ से ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब ये क्लोज करते तभी हमें बाय के लिए ट्रेड प्लान करना है, और अगर यहाँ से हमें सेल के लिए दिखता है तो हम इसमें ट्रेड प्लान शॉर्ट करने वाले हैं। और फिर यहाँ से हमें देखिए कितना अच्छा, और इस लेवल तक के लिए हमारा बिल्कुल फाइनल मैंने आपको बताया था 46,000 के लेवल तक के लिए आ सकता है। देखिए यहाँ पर फिर आया, तो जैसे हमने ट्रेड प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग ही एग्जैक्टली चला है। ठीक है, तो ऐसे एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है ना, जो हम आपको स्टॉक्स भी देते हैं वो परफेक्ट काम करते हैं। परफेक्ट एंट्री जब बनती है तो उन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, फिर देखिए ये 11 ओ क्लॉक बज गए थे, और 11 ओ क्लॉक के बाद आपको मार्केट मोस्टली साइडवेज रहेगा, मतलब मोस्टली चांसेस रहते हैं कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट कराएगा। तो ये 11 क्लॉक तक बस यही हमें ट्रेड मिले थे। दो ट्रेड परफेक्ट हमारी एंट्री में थे, कि पहली बार यहाँ से गिरता लेकिन इसने लोगों को स्टॉप लॉस हिट कराए, बट सेकंड टाइम में फिर यहाँ से अच्छी एंट्री थी और हमें ट्रेड मिला। ठीक है, फिर 11 ओ क्लॉक में अगर आप यहाँ पे देखिए मार्केट कंसोलिडेट किया पूरा, फिर 1 ओ क्लॉक तक या 1 ओ क्लॉक तक मार्केट कंसोलिडेट करता है ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए फॉल करना शुरू किया, और देखिए यहाँ पर फिर ना अगेन ये एक सपोर्ट लेवल है। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ यही लाइन काम करेगी, देखिए ये एक जोन हो जाता है इसके। मैंने आपको बता रखा है कि इससे 20 पॉइंट्स ऊपर 20 पॉइंट्स नीचे आप ये मान के चलिए कि वो एक जोन है। ठीक है, वहाँ से कहीं से भी परफेक्ट वो ऊपर की साइड मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बेयर एंगल बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, और फिर इसके ब्रेकआउट, इसके बाद हम बाय कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे, और अगर जिन लोगों का यहाँ पे प्रॉफिट बन चुका था उनको फिर ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप प्रॉफिट पहले ट्रेड में बना चुके हैं, अगर आपका देखिए हमें सिर्फ दो ही ट्रेड एग्जीक्यूट करने होते हैं अपने। ठीक है, दो ही ट्रेड लेने हैं पर डे। पहले ट्रेड में एसएल गया, ठीक है, फिर सेकंड ट्रेड लेते हैं, सेकंड में भी एसएल चला गया तो फिर ट्रेड नहीं लेना। ऑलमोस्ट जो हमारी स्ट्रेटजी रहती है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ट्रेड में भी एसएल, सेकंड में प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन हमारे दोनों ट्रेड में अगर प्रॉफिट है हम तो बस दो ट्रेड ले लिया हमने, फिर ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है ना, ओवर ट्रेडिंग करोगे तो फंसोगे, फिर लॉस ही करोगे, जो कमाया है वो भी चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फिर हमने क्या किया है कि ये यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, उसके बाद फिर हमें एक फिर ऊपर की साइड लेवल मिला है, और ये ही लेवल का हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर से यहाँ से फॉल हो रहा था, तो ये एक रिजेक्शन लेवल बन चुका था इस लेवल पे ही 4226 पर। ठीक है, फिर यहाँ से फॉल किया। तब देखिए हमें कल कैसे प्लान करना है, तो आज का हमारा परफेक्ट था। अभी यहाँ से हम इसको इनको रिमूव करते हैं। देखिए कल भी अगर ये जो आज फॉल देखने को मिला है हमें मार्केट में, अगर ये कल भी फॉल कंटिन्यू रहता है तो फिर हम अगेन सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, अगर ये फॉल कल भी रहेगा तो फिर हमें मार्केट में एक और फिर हमें
सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे और हमें काफ़ी सेलिंग देखने को मिलेगी। और अगर ये फॉल कंटिन्यू रहता है तभी हम जो स्टॉक्स आज हमने निकाले हैं उनमें हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करने वाले हैं, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं आप ये यहाँ से ऑलमोस्ट ये एक डबल टॉप पैटर्न भी बना है बैंक निफ्टी में। अगर ये इससे नीचे निकल जाता है अगेन 87 डेज, ठीक है, 45,887 से, तो फिर हमें और नीचे के लिए लेवल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर हमें 700 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है। बट बैंक निफ्टी अगर जैसे फॉल किया है कल को, अगर यहाँ से ये ऊपर की साइड मोमेंटम दे, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज करना चाहिए, तभी हम बाय के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से फिर ये एक ऊपर की साइड जाता है, क्योंकि जैसे फॉल किया है, अगर फिर ऊपर की साइड जाकर और फिर फॉल करने की कोशिश करता है, तो फिर देखिए कल को एक्सपायरी भी है, कल एक अच्छा मोमेंटम की हम तैयारी करेंगे। कल एक मोमेंटम आएगा मार्केट में, आइदर ऊपर की साइड आए और नीचे की साइड आए। तो देखिए यहाँ पर अगर ये ऊपर ऊपर यहाँ से निकलता है, ठीक है, हमें प्लान करना है 46,000 से ऑलमोस्ट। अगर आपको ट्रेड लेना है तो ये इस ट्रेंड लाइन से क्लोज कर ले ऊपर, और 46,000 से ऊपर ही क्लोज करे, तभी हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है ना। और इससे ऊपर ये चला जाए, ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन को भी क्लोज कर ले, तभी हम इससे बाय के लिए ट्रेड प्लान करने वाले हैं। बट सेल के लिए अगर ये देखिए ये लेवल्स निकाल देता है, ये 87 870, तो फिर हम शॉर्ट के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो फिर देखिए हमें एक और दो शेल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट्स की, तो फिर हमें ऊपर नीचे से बाइंग देखने को मिलेगी, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और थोड़ा सा मार्केट मोमेंटम देगा फिर ऊपर की साइड, फिर अगेन फॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी होती है मार्केट में, किस कैसे मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी है तो फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक है। फिर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर अगेन फॉल करता है मार्केट, ठीक है। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग आएगी तो फिर देखिए जो आज का ये 800 900 का जो लेवल है, 900 का जो लेवल है गैप डाउन ओपनिंग पे, ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, यहाँ से फिर फॉल देखने को मिल सकता है, या 46,000 से, ठीक है ना। तो अब हमने ट्रेड कैसे प्लान किया है, बैंक निफ्टी में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और ऊपर की साइड जाना स्टार्ट करता है, तो हम वेट करेंगे 46,000 से ऊपर क्लोज करने का, तभी हम बाय के लिए कोई हमें पैटर्न मिलेगा, तभी हम बाय ट्रेड करेंगे, ठीक है। और अगर नीचे चला जाता है, यहीं से ही फ्लैट ओपनिंग होने के बाद फॉल करना शुरू करता है, तो हम 870 से नीचे सेल के लिए ट्रेड प्लान कर लेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे अपना ट्रेड, ठीक है ना। पहले ट्रेड में वही 25 पॉइंट्स का एसएल रखना है, और 70-60 पॉइंट्स का टारगेट। बहुत तेज़ी से भी निकल जाया करो ट्रेड में घुसकर, ठीक है, कि जैसे अगर रेड कैंडल बननी स्टार्ट हो रही है तो उसमें नीचे की साइड जाकर एकदम से निकल जाया करो, ठीक है ना। अब देखते हैं हमें क्या करना है, यहाँ से नीचे जाने पर हम शेल के लिए ट्रेड प्लान करने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं निफ्टी के लिए, निफ्टी में कैसे हमने प्लानिंग की थी और कैसे हमारे निफ्टी के टारगेट्स अचीव हुए। देखिए निफ्टी में हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी और बोला था कि अगर यहाँ से 220 से ऊपर क्लोज करेगा और क्लोज करे और फिर ये सस्टेन करे, देन हम उससे ऊपर करने वाले हैं। देखिए टू क्लोज हमारा कभी भी 220 से ऊपर नहीं रहा है, इसका 224-20 यहाँ पे रहा, तो फिर इसने नेक्स्ट इसका ब्रेकआउट नहीं दिया, और फिर यहाँ से एक रेड कैंडल ये डोजी टाइप बनाई और हैमर टाइप बनाई, तो हमें ये पता चल रहा था कि यहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है। और अगेन जब बैंक निफ्टी फॉल करना शुरू हुआ है, बैंक निफ्टी के लिए रेसिस्टेंस है। देखिए निफ्टी में ट्रेड लेने के लिए आपको बैंक निफ्टी को ट्रैक करना जरूरी है। बैंक निफ्टी में अगर रेसिस्टेंस है और निफ्टी अपने रेसिस्टेंस को थोड़ा सा पार कर चुका है, तो बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस क्लियर हो जाने दीजिए, तभी निफ्टी ऊपर भागेगा, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी फॉल कर गया तो निफ्टी भी फॉल कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये फिर यहाँ पे साइडवेज चला और यहाँ से एक हमें ट्रेड यहाँ पे मिल रहा था, मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर ओपनिंग होती है और फिर यहाँ से फॉल करता है तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, स्टैंड लाइन से सपोर्ट ले सकता है, और यहाँ पे देखिए बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था, और फिर यहाँ पे इसके ब्रेकआउट के बाद 196 से हमें 194 से हमें देखिए 30 पॉइंट्स आराम से इजीली मिल गए थे, ठीक है। और 25-30 पॉइंट्स, निफ्टी में 30 पॉइंट्स 25 पॉइंट्स का ही टारगेट रखिए पहले पहले ट्रेड में। सेकंड ट्रेड में अगर आप फर्स्ट ट्रेड में अगर आप प्रॉफिट में है तो सेकंड ट्रेड में आप प्रॉफिट लगा सकते हैं फॉर 50-70 पॉइंट्स का, ठीक है, निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी फिर फॉल करने, देखिए निफ्टी जब स्टैंड लाइन से नीचे क्लोज किया, ठीक है, तो फिर हमें निफ्टी में ट्रेड देखने को मिला बहुत अच्छा यहाँ से, ठीक है, कितना अच्छा फॉल किया है निफ्टी ने यहाँ पे, जब ये स्टैंड लाइन से नीचे गया है, स्टैंड लाइन से नीचे जाते ही एक फॉल देखने को मिला, अगेन फिर रिटेस्ट किया इस लेवल से और फिर इस लेवल से नीचे जाकर
ठीक है। फिर हमें देखिए इसलिए ये लेवल्स हमारे नीचे की साइड रहते हैं। ये जो मैं आपको जोन ड्रॉ करके देता हूँ, इनको आपको ड्रॉ करना होता है। इनसी मार्केट एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, यहाँ से अभी जब ये चल रहा है तो यही लेवल्स काम करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से फिर अगेन फॉल किया तो हमारी एंट्री, हमें इस मॉर्निंग में प्रॉफिट बन गया था हमारा, तो हमें फिर एंट्री नहीं लेनी है। अब देखिए हम कल के लिए कैसे ट्रेड प्लान करने वाले हैं। कल के लिए देखिए पहला जो लेवल्स हमारा निफ्टी में रहेगा, निफ्टी में देखिए हमारी सेम सेम चीज़ें यही रहेगी। ठीक है, और आपको यही ट्रेड देखकर ही प्लान करना है। ओके, निफ्टी में आप देखिए अगर ये यहाँ से ऊपर निकल जाता है ना, क्लोज कर देता है सेम जैसे बैंक निफ्टी में बनाया, सेम सिनेरियो निफ्टी में भी बन रहा है। ठीक है ना, तो सेम रहेगा, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज करेगा और इस लेवल से ऊपर क्लोज करेगा, तभी हम निफ्टी में बाय के लिए ट्रेड प्लान करने वाले हैं। और अगर ये रैली कंटिन्यू रहने वाली, मतलब ये डाउनफॉल कंटिन्यू रहने वाला है, तो फिर हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करने वाले हैं 900 से नीचे जाने पर निफ्टी के। ठीक है ना, 15 मिनट का वेट कीजिए, 15 मिनट की कैंडल की ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेना है। कभी कभी ऐसा करता है मार्केट की 15 मिनट का ब्रेकआउट देकर फंसा देता है, स्टॉप लॉस हिट करा देता है। बट 5 मिनट का अगर पहली कैंडल बनती है, पहली कैंडल पर एंट्री मत लीजिए, 15 मिनट वेट करके ही एंट्री लीजिए। और अगर गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो फिर हमें नीचे की साइड एक प्रॉफिट थोड़ा सा नीचे के लेवल से देखने को मिल सकते हैं, फिर अगेन ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है ना, लेकिन क्लोज करने पर ही हमें ट्रेड करना है निफ्टी में। अब देखते हैं जो हमने कल के लिए स्टॉक्स निकाले हैं। देखिए मैंने एक स्टॉक आपको एक दो दिन पहले दिया था, अपोलो टायर, वो अपोलो हॉस्पिटल, सॉरी, तो अपोलो हॉस्पिटल आज फॉल किया है। कल उसमें हमारी एंट्री नहीं बनी थी, कल दिया था मैंने आपको, कल ट्रेड करना था उसमें, कल हमारी एंट्री बनी, लेकिन आज एंट्री बनी थी उसमें और आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था। जो जो मैं स्टॉक्स दिया करूँ वो एक दिन बाद भी ट्रैक कर लिया करूँ। ठीक है, जैसे आज मैंने जो कल दिए थे स्टॉक्स, अगर कल उनमें एंट्री नहीं बनी है तो मे बी आज जो स्टॉक दिए थे मैंने आज ट्रेड करने के लिए, वो कल उनमें एंट्री बन जाए। ठीक है ना, तो कल भी उनमें एंट्री बन सकती है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहला स्टॉक जो रहेगा। देखिए बाय के लिए हमारा एक स्टॉक रहेगा आईसीआई लोम्बार्ड, ये कल दिया था मैंने, आज इसमें देखिए लास्ट में ये क्लोज किया इसने, पहले हमारी एंट्री नहीं बनी, फिर यहाँ पे इसने 1 o'clock पे एंट्री नहीं बनती, एंट्री बनती है हमारी ओनली 9 to 9:45 या 10 o'clock तक, 10 o'clock तक एंट्री मिल जाती है हमें, दैट्स इट। ठीक है, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। ठीक है, तो हम इसे आईसीआई लोम्बार्ड को फिर कल कर सकते हैं ट्रेड। अगर ये कल भी जाता है 730 से ऊपर, ठीक है, 1730 से ऊपर, 1713 से ऊपर जाता है, तो फिर हम इसको ट्रेड करने वाले हैं बाय के लिए आईसीआई लोम्बार्ड को। ठीक है, और इसमें हमारा जो एसएल रहेगा वो सेम रहेगा, 8 रुपीज़ का। पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 10 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा इसमें हमारा 13 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 16 रुपीज़ का आईसीआई लोम्बार्ड में। जो सेकंड स्टॉक रहेगा हमारा कल के लिए वो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट रहेगा, इसको हमें शॉर्ट करना है। शॉर्ट के लिए जो लेवल्स रहेंगे देखिए 1603 से नीचे या 605 से नीचे हम इसको शॉर्ट करने वाले हैं। ये लेवल से 65 से नीचे हम इसको शॉर्ट करने वाले हैं। इसमें जो हमारा असल होने वाला है वो होने वाला है 5 रुपीज़ का। पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 6 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 8 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 10 रुपीज़ का। ठीक है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा डालमिया भारत। डालमिया भारत को हम शॉर्ट करने वाले हैं इस लेवल से नीचे। देखिए अगर चोलामंडलम में कल अगर कंटिन्यू बैंक निफ्टी में निफ्टी नीचे से सपोर्ट लेकर एक ऊपर की साइड मोमेंटम देता है, ठीक है, तो हमें फिर इस स्टॉक में और पहली कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनती है तो फिर हम इसमें बाय कर लेंगे, बाय की एंट्री ट्रिगर कर लेंगे। ठीक है, चोलामंडल इन्वेस्टमेंट में, ठीक है ना, हम इसको बाय कर लेंगे, इसमें बाय की एंट्री ट्रिगर करेंगे और एसएल सेम रहेंगे हमारे। ठीक है, सेम चीज़ें रहेगी हमारी डालमिया में भी। ठीक है, इन्हीं दो स्टॉक्स में हमें सिर्फ वो करना है। ओके, देखिए अगर ये यहाँ से नीचे निकलता है, ठीक है, इससे नीचे पहले कैंडल बन 2000 से नीचे, ऑलमोस्ट 2000 से नीचे निकलना चाहिए। ये देखिए 2000 से नीचे ही हम इसमें एंट्री बनाएंगे, कि अगर ये मैंने लगा तो रखा है ये 6 है, लेकिन अगर ये इससे 6 से नीचे ना 2000 से सपोर्ट लेके मे भी ये ऊपर की साइड आ जाए। बट देखिए डालमिया भारत को हमें शॉर्ट करना है, और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 10 रुपीज़ का, पहला टारगेट रहेगा 12 रुपीज़ का। ठीक है, सेकंड टारगेट रहेगा 15 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 19 रुपीज़ का डालमिया भारत में। तो डालमिया भारत को हमें शॉर्ट करना है इससे नीचे, लेकिन अगर यहीं पे ही पहली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, इस लेवल से नीचे ना जाए तो फिर हम इसको बाय करने वाले हैं। ठीक है, और पहली कैंडल के ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वीबीएल। वीबीएल को भी हम देखिए शॉर्ट करने वाले हैं इस लेवल से नीचे 1395 से नीचे इसको शॉर्ट करने वाले हैं, और इसमें जो हमारा एसएल होने वाला है इसमें 6 रुपीज़ का एसएल रहेगा, और पहला टारगेट रहेगा 8 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 10 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा इसमें 13 रुपीज़ का। ठीक है, वीबीएल में। और वीबीएल अगर यहीं से ही सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड जाता है तो हम इसको बाय भी कर सकते हैं। ठीक है ना, वीबीएल को, कि अगर ये यहाँ पर ओपनिंग देता है, ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर ठीक है ना,
देखिए अगर पहली ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर हमें इसमें यहाँ पे बाय ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड कैंडल पहली ग्रीन बनती है और सेकंड कवर करके उसको रेड बना देती है, ठीक है, तो फिर एक बियर एंगल पिंक पैटर्न बनता है, फिर हम शॉर्ट के लिए ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है ना। पहली कैंडल का ब्रेकआउट होने दीजिए, और अगर ये सेम कंडीशन तब रहेगी जब अगर निफ्टी आपको दिख रहा है 15 मिनट वेट के लिए कर लीजिए, या तो निफ्टी आपको दिख रहा है पहली कैंडल निफ्टी या बैंक निफ्टी ग्रीन बना रहा है, ठीक है ना। पहली और सेकंड कैंडल भी उसकी ग्रीन बन रही है और ऊपर रेसिस्टेंस नहीं है तब। अदरवाइज अगर फॉल मिल रहा है तो फिर ये सारे फॉल कर जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा हमारा हिंडाल्को। हिंडाल्को को देखिए हमें शॉर्ट ही करना है, और शॉर्टिंग के लिए लेवल्स जो रहेंगे हमारे वो रहेंगे, शॉर्ट करने के लिए 500 से नीचे निकल जाए हिंडाल्को तो एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा हमें हिंडाल्को में। ओके, ये देखिए कि यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है और इससे नीचे निकलेगा तो काफ़ी अच्छा नीचे को फॉल करेगा 500 से। हिंडाल्को हिंडाल्को को शॉर्ट करना है 500 से नीचे, ठीक है। और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा इस लेवल से नीचे आप शॉर्ट कर देंगे, और फिर इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 2.5 रुपीज़ का। पहला टारगेट 3 रुपीज़ का रहेगा हिंडाल्को में, सेकंड टारगेट 4 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट 5 रुपीज़ का रहेगा हिंडाल्को में, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं आपको 5 स्टॉक्स ये जो मैंने दिए हैं, इनमें से हमारी परफेक्ट एंट्री जिसमें बनती है उसी में ही एंट्री लेनी है, अदरवाइज अवॉइड करना है और स्टॉक्स को। अब देखते हैं हम, बात करते हैं, चलिए कल जो मैंने स्टॉक्स दिए थे आपने देखिए आईसीआई लोम्बार्ड में हमारी एंट्री नहीं हुई, ठीक है, कल के लिए। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा सन फार्मा। सन फार्मा में देखिए हमें वहीं से फॉल देखने को मिला, हमारी इसमें एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, ठीक है ना। जहाँ से ओपनिंग हुई थी ओपनिंग से ही फॉल देखने को मिला है इसमें, ठीक है, पहले ही रेड कैंडल बनी थी। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा टाटा केमिकल। देखिए टाटा मोटर, सॉरी, टाटा मोटर में आप देख सकते हैं पहली कैंडल ग्रीन बनी थी, ग्रीन का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर 97 पर, और 97 से देखिए 95 इसने हमारा सिर्फ फर्स्ट टारगेट अचीव करवाया है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 65 पे प्लान किया था और ये बहुत ऊपर जा चुका था, 65 से 66 से 75 तक जा चुका था, ठीक है ना, ठीक है। तो फिर इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ है ऑलमोस्ट। अगर फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है तो फिर देखिए एसएल नहीं हिट होना चाहिए यहाँ पर, अगर जा रहा है, ठीक है, तो कोस्ट टू कोस्ट निकल जाइए अगर आपको दिख रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रैक करना होता है जब भी आप स्टॉक में भी एंट्री ले रहे हो कि निफ्टी फॉल कर रहा है, बढ़ रहा है, किधर जा रहा है, ठीक है ना। तो उसको देखकर स्टॉक्स को ट्रैक कीजिए, क्योंकि जब मार्केट के इंडेक्स फॉल करना शुरू करते हैं तो स्टॉक्स भी फॉल करना शुरू कर देते हैं, भले ही वो स्टॉक्स मोमेंटम में हो ऊपर की साइड, ठीक है। तो इसमें हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी में देखिए एंट्री हमारी बनती है, फिर अगर उसमें आपका हमारा इसमें अगर एसएल हिट हो चुका है तो हमारी आईआरसीटीसी ने हमें एंट्री दी थी 935 पर, ठीक है। 935 के बाद इसमें देखिए फिर ये कंसोलिडेट किया थोड़ा, और फिर उसके बाद काफ़ी अच्छा फॉल किया है आईआरसीटीसी ने 949 से, देखिए लो लगाया इसने 921 का, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है इसमें हमें, ठीक है। लेकिन हमें देखिए लालच नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने असली हिट हो मतलब फाइनल टारगेट अचीव होने पर निकल जाना है, ठीक है। ये नहीं कि हम होल्ड करके बैठें, क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है या तो आप ट्रेल करते जाइए, ठीक है। यहाँ पर चला गया है, जा रहा है, नीचे जा रहा है, देखिए यहाँ पे आपने एंट्री ली 994 949 पर, ठीक है, और ये लो लगा दी 939 का, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा ट्रेल करके देखते रहिए कि अपने अगर लोअर प्रीवियस इसने स्विंग को ब्रेक करे तो फिर आप निकल जाइए, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा इंडिया बुल रियल एस्टेट। देखिए इसकी तो कैंडल ही, पहली कैंडल जो बनी थी वो नीचे बनी थी इसके, ठीक है, पहली कैंडल नीचे क्लोज हुई थी, ठीक है। फिर देखिए इसकी जो लो ब्रेक हुआ है, लो ब्रेक हुआ है हमारा कितने बजे, ये लो ब्रेक हुआ है वन, ये यहाँ पे 935 पे ही लो ब्रेक हुआ है। और फिर देखिए इसमें भी हमारा फाइनल टारगेट अचीव हुआ है, इवन बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छा नीचे गया है। तो देखिए हमारी दो स्टॉक्स में या थ्री में, एक में हमारा एसएल जा गया है टाटा मोटर में, अगर ऊपर की साइड गए हो आप, देखिए दो में हमारी बहुत अच्छी एंट्री मिली है हमें, दो में एंट्री नहीं करी, दो में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट बुक कीजिए, ऐसे ही वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, और प्रॉफिट बनाइए, ठीक है ना। जैसे मैं आपको स्टॉक्स देता हूँ, इन स्टॉक्स को ट्रैक कीजिए, लेवल्स ड्रॉ कीजिए और इनमें प्रॉफिट बुक कीजिए, ठीक है। और मार्केट में देखिए कभी भी ना हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, मतलब हमेशा ठीक नहीं हो सकता। तो जितने टाइम से 90 टाइम्स 80% या 90% हमारी एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी को आप भी मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। आप भी उस स्टॉक्स में, किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक कीजिए, ठीक है, जब आप प्रॉफिट में जा रहे हो, ठीक है ना। और एसएल को बिल्कुल एग्जैक्ट होल्ड नहीं करना है, मतलब एसएल हिट हो चुका है ना, निकल जाइए, ठीक है, लालच नहीं करना है, और ना तो होप रखनी है कि ये अब स्टॉक ऊपर चला जाए। सेम के सब
सपोज कीजिए आप टाटा मोटर में थे, एंट्री आपने ली और फिर ये स्टॉक्स नीचे आ चुका है, तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे आ चुका है कि प्लीज़ ये अभी ऊपर जाएगा, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, ऊपर जाएगा, नहीं, वो थोड़ा नीचे जाएगा फिर गिरेगा फिर गिरेगा, ऐसा लेट चुका है, निकल जाइए। ऐसा जो मोस्टली जो ट्रेडर होते हैं वो लॉस में इसलिए होते हैं क्योंकि वो लॉस को होल्ड करते हैं और प्रॉफिट को एकदम निकल जाते हैं, ठीक है। लॉस को होल्ड करते हैं, लॉस को सोचते हैं कि ये काश ना हो लॉस, अरे हो रहा है निकल जाइए आप, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं, ओके।